हिमगिरी की तलहटी में बसा था चंद्र किला, एक दुर्ग जो चांदी जैसे पत्थरों से बना था और हर पूर्णिमा को रोशनी से जगमगाने लगता। वहीं राज करते थे राजा विक्रमसेन और रानी अद्विता। वर्षों की तपस्या और व्रतों के बाद उन्हें संतान प्राप्त हुई, एक कन्या जिसका चेहरा पूर्ण चंद्रमा जैसा था। उसका नाम रखा गया चंद्रमुखी। बचपन से ही चंद्रमुखी में कुछ अनोखा था। जब वह रोती तो महल की घड़ियां रुक जातीं। जब वह हंसती तो महल के पुराने कमरों में कोई अदृश्य राग बजता। एक बार जब वह मात्र 3 वर्ष की थी, वह महल के पीछे बने पुराने कुएं में गिर गई थी। सबने सोचा वह मर गई, लेकिन 5 घंटे बाद वह स्वयं कुएं से बाहर आई, मुस्कुराती हुई, बाल सूखे, शरीर पर एक भी खरोंच नहीं। उसके बाद सब कुछ बदल गया। रूपवती, विदुषी और तेजस्विनी बनी। मगर जैसे जैसे वह किशोरावस्था में पहुंची, सेविकाओं ने देखा कि पूर्णिमा की रातों में उसका चेहरा अलग हो जाता। उसकी आंखें गहरी, बालों में राख और उसकी परछाई कुछ अलग हरकत करती। राजा को यह सब बताने से डरते थे लोग, लेकिन रानी अद्विता जानती थी कि उनकी पुत्री किसी गहरे रहस्य से जुड़ी है। रातों को चंद्रमुखी अक्सर कहती, मां, मुझे कोई पुकारता कुएं से, कोई जो मेरा चेहरा मांगता है। चंद्रग्रहण के अगले दिन पड़ोसी राज्य से एक वीर, विद्वान और करुणाशील युवराज आया, अर्णव, जो काव्य और संगीत का प्रेमी था। चंद्रमुखी और अर्णव के बीच पहली बार महल की पुरानी लाइब्रेरी में भेंट हुई, जब दोनों एक ही ग्रंथ पढ़ रहे थे, प्रेतशास्त्र। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम पनपा और राज्य ने उनके विवाह की घोषणा कर दी। मगर जैसे ही तिथियां तय हुई, चंद्रमुखी के स्वभाव में अजीब परिवर्तन आने लगा। एक रात्रि चंद्रमुखी अपनी बालकनी पर खड़ी थी, जब अचानक उसकी परछाई जमीन से उठकर एक स्त्री का रूप लेने लगी। वह चित्रलेखा थी, एक प्राचीन नर्तकी जो वर्षों पूर्व चंद्र किला में रहती थी। चित्रलेखा, जो राजा विक्रमसेन के पिता से प्रेम करती थी, मगर व्यभिचारिणी कहकर जिंदा जला दी गई थी। उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। मैंने जीवन में प्रेम मांगा था, बदले में ज्वाला मिली। अब मैं तुम्हारे रूप में लौटूंगी। चंद्रमुखी का चेहरा बदलने लगा। वह दिन में राजकुमारी थी, पर रात में चित्रलेखा। महल के लोग उसे नाचते देखते, वैसा ही जैसे चित्रलेखा करती थी, हाथों में राख, आंखों में आग। राजगुरु ने बताया कि चंद्रमुखी की आत्मा पुनर्जीवित की गई थी उस दिन कुएं में, और चित्रलेखा ने उसमें प्रवेश पा लिया। एकमात्र उपाय था चित्रलेखा की अस्थियां खोजकर उसे विधिवत दाह संस्कार देना। ने संकल्प लिया। वह गुप्त ग्रंथों और संतों की मदद से जान पाया कि चित्रलेखा की अस्थियां महल के ही एक गुप्त कक्ष में थी, जहां पापियों की चिता लगती थी। एक पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमुखी पूर्ण रूप से चित्रलेखा बन चुकी थी, अर्णव ने अस्थियां खोज निकाली। उसी रात किले में तूफान आया। चित्रलेखा ने चंद्रमुखी के शरीर से बोलते हुए कहा, यदि तूने मुझे जलाया तो मैं उसे ले जाऊंगी जिसे तू सबसे अधिक प्रेम करती है। भाग ने अस्थियों को लेकर नदी के किनारे अग्नि संस्कार किया। चित्रलेखा चीखती रही, चंद्रमुखी कांपती रही। अंत में चंद्रमुखी की देह से धुएं की रेखा निकलती देखी गई, जैसे आत्मा विदा ले रही हो। लेकिन तभी चंद्रमुखी ने अर्णव को देखा और कहा, अब मैं मुक्त हूं, पर मैं बची नहीं। वह धीरे धीरे राख बनकर बिखर गई। भागा। अब चंद्र किला खंडहर है, लेकिन जो पूर्णिमा की रात वहां रुकता है, वह एक स्त्री को देखता है, चंद्र जैसी चमक और आंखों में असहनीय पीड़ा। वह बस एक वाक्य कहती है, क्या तुमने सच्चा प्रेम किया है? तब तुम समझोगे मेरा अंत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनोखी कहानियों के लिए फॉलो जरूर करें।